अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट टेस्ट है, हाँ, उसमें उनका 0 आ जाएगा, तो फिर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो आने चाहिए, मैं उस लिस्ट में सेकंड लिस्ट में वो लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया ये? मतलब नो सॉरी सॉरी मतलब सॉरी, रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी SC ST OBC में अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं 45 42 41, जो भी उन्होंने सिक्योर किया है, उनको जनरल कैटेगरी में अगर डाल देंगे तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? OBC ST SC candidate who have a merit, they have not been selected in the UR category despite having the merit. तो अभी कैसे होंगे? अभी तो मतलब that is the they are saying अभी क्या, अभी किस स्टेज पे है? मतलब first there are two phases of exam, written test and skill test. रिटन टेस्ट में ये नहीं कर रहे हैं वो रिजर्वेशन जो फॉलो करना चाहिए। रिजर्वेशन नहीं, मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बने, अभी तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो क्वालिफाई हुए हैं उनको अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट टेस्ट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसमें जनरल के अलग रहेंगे, ओबीसी के अलग रहेंगे, एससी के अलग रहेंगे, एसटी के रहेंगे, पीएच के अलग रहेंगे, और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अलग रहेंगे। What has happened? My submission. कैसे होगा अभी से? कैसे नंबर मिले रिटन टेस्ट में, उसके बेसिस पे दे हैव प्रिपेयर्ड। कहाँ पे लिखा है? लॉ में दिखाइए, रूल्स में। मैं बता कि पहले भी बनेंगे, दोबारा भी बनेंगे। जी, my lord, may see there was, my lord, similar thing happened in MP. Our rules is silent on this. नहीं, रूल्स बताइए आप। साइलेंट है वो, साइलेंट ही रहने दीजिए। My lord, the रूल्स में बताइए, where is provision? High Court rule says, my lord, the reservation shall be governed by as per the CG OBC ST SC Reservation Act 1994. Rule 44 says, my lord, that if a person belonging to any of the category mentioned in subsection 2, the vertical reservation candidates, that selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such categories. किसके लिए? वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। That is फ्री में कैसे आपको कर देंगे? वही मैं बोल रहा हूँ सर, इनका सर एक जजमेंट देख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डेप्रिशिएटेड सच प्रैक्टिसेस। एमपी में इन्होंने ऐसे किया कि हमने बोला कि प्रिलिमिनरी में हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे, सेग्रीगेट करते हुए फाइनल लिस्ट में हम पूरा इंक्लूड करेंगे। नाउ माय लॉर्ड मे सी दिस जजमेंट, इट इज स्क्वेयरली कवर्ड द इशू माय लॉर्ड। Basic difference in that case, Madhya Pradesh has amended the rule in 2015. Yes, and that is worse, my lord, because therefore, my lord, that judgment is there. Such it is the rule of. I have also gone through that judgment of Dipendra Yadav relied upon by the Madhya Pradesh High Court in 2024 also. My lord, may see para rule. It may be seen in the first paragraph itself. भैया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। So para 4 में the court has discussed the facts. Now, my lord, kindly see para 30. What the 4 में there is provision. There was provision of select but list. What the court has stated about the provision, my lord, that is important, which is find my para 30. वो जो रूल उन्होंने अमेंड किया कि हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे, पैरा 30 में the court has observed. We may also note that Rule 43D3 of Rules 2015 patently harm the interest of the reservation category candidates, as even meritorious candidates from such categories who has not. आपका कहना ये है जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं जी, कि जैसे SC ST OBC के हैं जिन्होंने हायर मार्क्स सिक्योर किए हैं, उनको जनरल कैटेगरी में डाल देना चाहिए। यस, ठीक है ना? यस, आपकी बात समझ गए हम। अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट टेस्ट है, उसमें उनका 0 आ जाएगा, तो फिर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो आने चाहिए, मैं उस लिस्ट में सेकंड लिस्ट में वो लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया ये? नो सॉरी, बिकॉज एवरी स्टेज में, हर स्टेज में नहीं देंगे भाई। प्रिलिमिनरी का रिजल्ट निकला, प्रिलिमिनरी में आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक बात है। हर कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स अलग अलग है, ठीक। आपने क्वालिफाई कर लिया, आप नेक्स्ट एग्जाम दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम के दोनों के मार्क्स इंक्लूड करके उसके बाद जो लिस्ट बनेगी उसमें आएगा कि जिसने टॉप किया है, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच बीच में दे दें। अभी तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए, वो तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ओबीसी ST SC के आ जाएंगे कैंडिडेट। इसमें ओबीसी जो 40 जनरल से ज्यादा लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, बिकॉज माय लॉर्ड देयर आर लेस सीट फॉर ओबीसी ST SC कैंडिडेट्स। जितने माय लॉर्ड होते ही होंगे
those who are meritorious, my lord, they should be given the place in the UR category. मेरिटोरियस अभी कैसे हो जाएंगे वो? सर जो रिटेन 2 फेजेस में एग्जाम है सर, दोनों फेज का हो गया? नहीं अभी नहीं तो फिर कैसे होगा? my lord, मेरिट कैसे बन जाएगी? therefore what has happened, my lord, the meritorious candidate OBC का रिजर्वेशन जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला गया है सर, और हमारी सीटें कम है. And therefore Supreme Court had depreciated those practices, my lord, कि आप प्रिलिमिनरी में अलग और इसमें अलग नहीं कर सकते. इनके पास तो कोई enabling rules भी नहीं है सर. जो मैंने पढ़ा सर, Rule 4, it says specifically कि those who are merit, they will not be selected in their category, वो UR में जाएंगे. अब सर आप Rule 9A देखेंगे अपने हाई कोर्ट रूल्स में, वो बोलता है कि reservation as per this act shall be followed, and only the Chief Justice, the Honorable Chief Justice, has the power to amend. इनने तो अमेंड भी नहीं किया सर कि हम प्रिलिमिनरी में अलग बनाएंगे और मेंस में अलग बनाएंगे. लिखा हुआ है, देखिए उसमें कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, उसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है. कैटेगरी वाइज मतलब वो नहीं लिखा ना सर कि हम यूआर का अलग करेंगे, उसमें ओबीसी नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते. वो जो 4(3)D था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर. 4(3)D यहाँ हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रूल ही नहीं है. वही तो है, रूल के बिना ही ये कर रहे हैं सर. उसमें रूल 4(4) भी डिस्कस है सर, जो 1994 एक्ट नहीं, ऐसा कोई कहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि प्री के लिए, प्री के बाद फिर से अलग लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज? फिर नहीं लिखा है सर, इसलिए तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये यूआर में जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले ओबीसी एसटी एससी है प्री के बाद तो इंक्लूड करें. रूल्स में कहाँ पे है? मतलब रूल्स में ये देयर इज नो सच प्रोविजन, आई विल नॉट इंटरफियर. मतलब मैं सी, इसलिए मैं 4(4) पढ़ा था सर. एक बार पैरा 9 देख लेंगे, उसमें 4(4) भी डिस्कस है. किसका 4(4)? उनके रूल्स का होगा, ये अपने रूल्स का 94 जो जिसके हिसाब से करना है सर. पैरा 9 में kindly be seen, my lords. May I read? Notwithstanding this amendment, the result of made examination head-on was declared. However, by judgment dated so and so, a division bench of High Court of Madhya Pradesh partly allowed the pending petitions titled Kishore Chaudhary vs. State of Madhya Pradesh. Challenge in this batch of cases was not only to the validity of amended Rule 4(3)D of the rules, but also to Section 4(4) of the Madhya Pradesh Lok Seva so and so 1994. Section 4(4) of the अधिनियम reads that under, जो मैं पढ़ा सर 4(4), the division bench upheld the validity of Section 4(4) of the but declared Rule 4(3)D(3) of the rules ultra vires and set aside. तो उनने जो बाइफर्केशन किया उसको सेट असाइड किया, 4(4) को एज इट इज रहने दिया. 4(4) डज नॉट से कि आपको फाइनल में ही करना है. 4(4) से कि जो भी हो आपको जो मेरिटियस है वर्टिकल रिजर्वेशन के कैंडिडेट उनको यूआर में डालना है. इतना ही तो कर रहे हैं हम भी, तो कहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है 4(4) में जी. एंड तो 4(4) में कोई स्टेज तो लिखी नहीं है सर, इसलिए तो बोल रहे हैं जब फाइनल स्टेज आएगी तब आप कराएंगे. लेकिन जब वो एग्री होगा, अभी तो कोई राइट नहीं है सर. 4(3)D था जो जिसमें बोला था कि आप सेपरेट करेंगे, प्रिलिमिनरी में हम सिर्फ यूआर ओबीसी सबको सेग्रीगेट करेंगे, मेरिटोरियस को नहीं डालेंगे. वो तो सेट असाइड हो गया सर. अगर आप फेल हो गए मेंस एग्जाम में फिर क्या होगा बताइए आप? मतलब that is the consequence, my lord. But क्या काइंडली consequence? But मतलब sufferer would right now, my lord, unreserved category member of unreserved candidates of unreserved category. My lord, आपको मिलना चाहिए मौका, क्योंकि there is no such provision. Sorry. My lord, may I submit, my lord, one thing? हम तो समझे ऐसा नहीं करेंगे भाई, गलत नहीं करेंगे. क्या हम आपको इंटर करा दें, भले आप नेक्स्ट लेवल में आप क्रॉस हो या क्वालिफाई करें या ना करें, उसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका राइट हम उनको डिप्राइव करते हैं. We are also UR, my lord, if we are meritorious. जो भी हो हमको मतलब नहीं है. जो जैसा है मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद दोनों के मार्क्स लगा के जो भी आएंगे मेरिट में, चाहे वो यूआर के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, तो अगर एसटी वाला भी अगर हाई मार्क्स सिक्योर करता है तो ही विल बी इन द लिस्ट ऑफ द यूआर कैटेगरी. My lord, what I respectfully submit, my lord. अभी तो हम नहीं करेंगे. एक चीज है सर, अगर मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ सर, मेरे आप देखिए सर 77 यूआर है, 22 ओबीसी है. ओबीसी का कट ऑफ इसलिए हाई जा रहा है क्योंकि आपने उनको जनरल में डाला ही नहीं. और सर अगर मैं रिटन में अच्छे नंबर ला रहा हूँ, अभी तो डालना भी नहीं चाहिए. रिटन में मैं अगर अच्छे नंबर ला रहा हूँ माय लॉर्ड, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस की आप वैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही आ जाएंगे. सर वही तो हो रहा है. 42 जो आया है, 41 में यूआर सेलेक्ट हो रहा है, 42 में ओबीसी नहीं हो पा रहा है सर. तो क्या करें हम? सर मैं वही बोलना चाह रहा हूँ. मतलब आपका कहना है कि चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 42 नंबर पा रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी में उठा के डाल दें. यस, सॉरी, नहीं करेंगे. दैट इज इंटरप्रिटेशन. नहीं करेंगे. यहाँ पे तो वैसा रूल भी नहीं है जो उन्होंने बनाया सर एमपी में. जवाब आने दीजिए. सॉरी, नहीं करेंगे.
each category. Yes. Now the category, the coding of that category which they have worked out is that is supposedly there are X number of seats for a particular category into the ratio of 10 we will take each many. Our pilot speaks that the scheme of this exam is it is a merit cum reservation. First preference has to be given to the merit. The second leg of my submission, my lords, is that in that case, what they are virtually doing is they are limiting the claim of a meritorious student who might be from a reserved, unreserved category. They are not limiting. At first, initial stage, that can't be done what you are saying. Reservation cannot be granted or provided to the reserved categories immediately after declaration of result of the preliminary examination. There is the next stage is the main examination. After declaration of result of main examination, both the marks obtained in preliminary and the main examination would be accumulated, and thereafter the final merit list will be prepared, and in that merit list, if a candidate of the scheduled tribe secures higher marks, he would be put in merit list of unreserved category. But here the system, the scheme of exam is that in phase 1, whosoever does not qualify, they will be barred from taking phase 2 of the exam. Phase 2 of it, I will not be eligible. Only 1,757 candidates will be taking the second phase. 1:10. They have to invite candidates for next phase only 10 times. There they are applying reservation. That's my argument. Yes. That when they are calling people, they themselves are applying the criteria of reservation, limiting my claim only to the number. उनका तो मिस्टर कोस्टा का तो ये बहस ही है. Mr. Costa has argued that अभी भी रिजर्वेशन दीजिए और रिजर्वेशन के हिसाब से जो टॉप किए हैं जिनके नंबर जाते हैं उनको यूआर कैटेगरी में डालिए और आपका आर्गुमेंट कुछ और है. तो आपके दोनों तो कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट्स हो गए. Why I'm saying this? They themselves have said 1/10 from each category. Yes. Now the moment they are using the word category, they are limiting me only to the number of seats. Have you challenged the rules? Have you challenged the rules? No. Why? When there is provision in the advertisement as well as in the rules to invite in ratio of 1:10, then they have followed the rules and the advertisement conditions. Under 250, my lords can very well read down the how 1:10 is to be applicable. Why, my lords? For a moment, my lords may appreciate. If I am from a reserved candidate, what will happen to me? They are saying that only the number of seats that are there, that is 33%. If high, one claim will only be to that. If recruitment agency deviates from rules or conditions of the advertisement, then certainly you have a case. But here, it is not your case that they have deviated from the rules or any of the conditions of the advertisement. You are claiming something else, which is not provided either in rules or in the advertisement. For a moment, my lord, if I may explain myself, it is a merit-based. First of all, it's a merit cum reservation. So therefore, whosoever is meritorious shall first be given preferences second. However, due to affirmative action, there will be certain seats that they themselves are saying will be categorized as reserved. Now, when they formulated this rule, my lords, I will not stay the recruitment process. I will provide some time to Mr. Surana to file reply, and any appointment made shall be subject to final outcome of these petitions. That's all. Not more than it. Yes. Please. And also one correction, my lords, because my lord had stated that cumulatively, whatever will be the score of first written test and then the skill test, Yes. then the actual, however the rules provide, that the marks of written test will not 4-4, read 4-4 of the rules. So him. their own No. process. Yes, देखिए उसको देखिए. I am disqualified. Go through the rules. Yes, I have also annexed in my petition now. Yes. I have also annexed. But the examination rule which they are saying if you do not qualify in phase 1, the selection will only be based on the marks scored by a If you can't qualify the screening test, how you can be permitted to participate in the next phase? That's why the thing that they have created in the screening test is unconstitutional. When they say 1/10 from each category, they cannot
who have qualified. If you have submitted your application, it doesn't mean you have become entitled to participate in the examination, in the next phase examination. Sorry. We have NX, because I have secured 41 marks. There is a candidate from open category who has scored 37 marks. His name is there in the select list. I am not there. If they would have followed the mandate of selection. Mr. Harshvardhan, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? Try to understand. अगर अभी से रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी SC, ST, OBC में अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं 45, 42, 41 जो भी उन्होंने सिक्योर किया है उनको जनरल कैटेगरी में अगर डाल देंगे तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? आपका कहना एकदम सही है। रिजर्वेशन है within limit of specified limit for SC, ST, OBC. If they have not invited candidates for next phase, then you have a case. अगर ये even though you have secured 100 out of 100, it doesn't mean that you will come within the phase of in general category to enter into second phase of examination. But then they should not have been mentioned this rule of applying one. एक दस्त लिखा हुआ है. It is specially. So now when they are interpreting category, they are limiting me only to either a. उन्होंने कहा yesterday a list was provided by Mr. Surana. उसमें हमने इस लिस्ट में देखिए 1787 की लिस्ट निकली थी। ये लिस्ट कितने की? 1788 की। वो उन्होंने बताया था कि more than 10 times they have invited the candidates for second phase of examination. आपने जो ये कहा ना जारी कीजिए। एक तो ये जो लिस्ट है ये लिस्ट कैटेगरी वाइज लिस्ट नहीं है। एक इन्होंने एक जो लिस्ट था उसके आगे लिख दिया, पहली बात। दूसरी बात सर इलेक्शन P4 देखिए ना उसमें कितने कैंडिडेट हैं? अभी तो मिस्टर झा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जितना हमने बोला उससे ज्यादा नहीं करेंगे। प्रोसेस हम हाई कोर्ट तक नहीं रोकेंगे। नहीं सर, मैं जो कैंडिडेट की जो ग्रीवेंसेस हैं वो आपके सामने हाँ करेंगे, देखेंगे। आई विल एग्जामिन। नहीं सर सुन लीजिए सर। नहीं अभी तो हमने बता दिया, सुन लिया सर। अब लिस्ट मैं इन्हीं की लिस्ट ही बता रहा हूँ। जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं सुनेंगे हम। सर ये जो लिस्ट जारी हुई थी सर सुनिए तो 1787 की लिस्ट थी है ना, जिसको हमने चैलेंज किया। सर जो लिस्ट निकला है कितने का है अब लिखिए। 1788 का लिस्ट निकला है। एक बढ़ गया ना। हाँ तो आपको क्या तकलीफ हो गई इससे? इसलिए सर एक का नाम बढ़ गया तो आपको तकलीफ हो गई, उसी लिए हम इसको स्टे कर दें। नहीं इसके अलावा और देखिए ये रखे रहिए आप उसको, हमको मत नहीं सर देखिए ना, इसमें एक कैंडिडेट है सुमित कुमार पैकरा है ना, ये एसटी में भरा था। सुमित कुमार पैकरा 37 नंबर पाया है 37। उसको यूआर में रखें। भाई करेक्ट करो उसको, कर लेंगे वो लोग। सर नहीं तो सर आप देखिए ना, ये देखिए करेक्ट कर लेंगे भाई, गलती हो गई होगी ह्यूमन। तो सर ये मिस्टेक है नहीं करता। तो सर हमारे मामले में भी तो कंसीडर करना चाहिए। करेंगे ना सर एक लड़की है ओबीसी की है, शी सिक्योर्ड 42 मार्क्स। हाँ वो नहीं हुआ उसका, नहीं हुआ सर। उसका कहना है कि रिजर्वेशन इज बेन आर दी बून, रिजर्वेशन उसके लिए अभिशाप हो गया है। अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं रहती, वो महिला भी है, नंबर भी ज्यादा है, फिर भी लिस्ट से बाहर है। ये कौन सा न्याय सर? और ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिशियल साइड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी ज्यादा न्याय को उम्मीद करता है आदमी, ज्यादा न्याय की उम्मीद करता है। इस कैटेगरी में अप्लाई कर उसकी कैटेगरी में कंसीडर होगा सर। जजमेंट है सर कैटेगरी में है तो जनरल कैटेगरी सर महिला ये तो एसटी कैटेगरी में ही होगा। आप यूआर में होगा एससी होगा। नहीं ठीक है सर। वो तो एसटी की है, उसको आपने एक कैंडिडेट को यूआर में रखा है, वो भी नंबर 37 पाया है। मैं भी रिजर्व कैटेगरी हूँ, मैं 42 पाया हूँ। सर इन्होंने जो विज्ञापन निकला है सर, रिजर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम दी सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने और सिलेक्शन प्रोसेस को
क्या कर रहा है? सिलेक्शन प्रोसेस हमको मत बताइए, हमको बताइए प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद भी अगर कोई होगा तो अगर किसी ने ज्यादा नंबर मिला है उसको यूआर में काउंट करेंगे, वो दिखाइए, उतना ही जजमेंट हमको दिखाइए। सर इन्होंने आप बाकी जो लिटरेचर है, लिटरेचर मत बताइए हमको, डायरेक्ट जजमेंट कोई दिखा दीजिए। सर इन्होंने कोई स्टेज में एक्सक्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं है भाई इसमें लिखा है रिजर्वेशन तो 1:10 बुलाना है इनको, बोला, ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक, कैटेगरी वाइज। हाँ उसमें अगर कोई गलती हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल गलती है। इन्होंने 4 कैटेगरी किया है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, है ना। यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, यूआर का मतलब है ओपन कैटेगरी। यूआर का मतलब तो ओपन कैटेगरी है ना मैडम, ये आदिवासी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। The open category is open to all and only condition for the candidate shown in the merit list, regardless of whether reservation benefit of either type is available to her or him. UR does not mean the general category. UR का मतलब है सर मेरिट की लिस्ट। आदिवासी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रूल गलत है, मेरे कहने के रूल का पालन नहीं हुआ है महिला। तो फिर आप जो एसटी, एससी, ओबीसी से भरे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए कि जितने भी हैं एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट्स सब मेरिटोरियस हैं, बहुत होशियार हैं सर, जितने भी पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं बचती, पूरे के पूरे यही चले जाते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी में यही लोग हैं, जनरल का एक भी कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स है वो सिक्योर नहीं कर पाया, तो पूरी की पूरी जो सीट्स हैं इन्हीं से फिलअप हो जाएंगी, ठीक है। आपके हिसाब से ना? नहीं मेरे हिसाब से नहीं, आप यही बोल रहे हैं। नहीं मतलब आप यूआर में ये सब के सब आ जाएंगे क्योंकि दे हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स देन अदर कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, तो उसमें से पूरे एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट्स यूआर में आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा नंबर लिए हैं, भले वो फेज 1 एग्जाम हो, स्क्रीनिंग एग्जाम हो, मेन एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ हो, तो भी कोई जरूरत नहीं है कि जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड फेज में ले जाएं क्योंकि दे कुड नॉट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये तो है पर कानून का प्रावधान आपकी कहाँ से है? कानून का प्रावधान नहीं है, कानून का प्रावधान है, कानून का प्रावधान नहीं है, आपका कहाँ से है? नहीं सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओपन कैटेगरी तो जब फाइनल निकलेगा मेरिट लिस्ट तो आप पे ऑल आ जाएंगे, अगर आप रहेंगे तो आप आएंगे, ये रहेंगे। रिजर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है जो आपका पद है जिसके लिए जिस कैटेगरी से है। इसका देखिए ना, ये एसटी जो है इसको यूआर में रखें, हटा दीजिए, हटा देंगे, बोल दिए। तो सर एक मेरा रिक्वेस्ट है, भाई अब इसके बारे में आपका ऑनरेबल कोर्ट का डिस्कशन है, हम भी नहीं चाहते कि भर्ती चल रही है और वो कितना है, आई एम नॉट इन फेवर की स्टार हो जाए। एक तो बहुत मुश्किल से इतने लोग बेरोजगार हैं, विज्ञापन निकलता है, भर्ती करते हैं। ये तो सर डिपार्टमेंट जो गलतियां करती है जिसके कारण लोगों को फील होता है कि मैं ज्यादा नंबर पाके बाहर कैसे हो गया और कम नंबर पाके अंदर कैसे हो गया। ये सर ये लड़की मेरे पास आई तो बोली कि रिजर्वेशन होना मेरे लिए अपराध है क्या, क्योंकि ज्यादा नंबर पाई है, उसका महिला में भी रिजर्वेशन है, उसका ओबीसी में भी रिजर्वेशन है। सर तो कम से कम मेरा ये प्रेयर है सर, साहब न्याय करने के लिए बैठा, हमको पूरा उम्मीद है। कॉन्स्टिट्यूशनली और एज पर लॉ रिजर्वेशन पे होना अपराध नहीं है, बट राइट फॉर एवरीवन टू बी। ये नहीं बताइए कि इन्होंने जो बोला कि ज्यादा नंबर पाके जो रिजर्वेशन दे सिक्योर्ड हायर मार्क्स, the candidate lady who secured 42 marks, she is not in the merit list and she has not been permitted to participate in the next phase examination, whereas a candidate of UR category who secured 37 marks, he is in। सर सबसे पहले एज पर एडवर्टाइजमेंट हमको आप इतना ही बताना है आपको कि प्री के बाद जो नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में जाएंगे वहाँ पे रिजर्वेशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट लेवल में सिलेक्शन पे अप्लाई होगा, सिलेक्शन नहीं, एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो मैं इसको रिप्लाई में इस पॉइंट को पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा, पर जो क्वेरी है कि अगर नेक्स्ट लेवल में, अगर नेक्स्ट फेज एग्जाम में भी अगर रिजर्वेशन फॉलो करना है तब तो इनका कंटेंशन सही है, अगर नहीं होना है फॉलो
सर क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज एग्जाम है ये मिस्टर काले तो बता रहे थे कोई जजमेंट है, वो उसी कैटेगरी में, क्योंकि अगर फॉर्म में कौन होते सा जजमेंट है मिस्टर काले? ठीक है, इसको बताइए, कल बताइए आप, हाँ मैं कल बताइए, कल देख के करते नहीं हैं। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग नहीं ऐसा नहीं है, पर यह है कि सोचना तो हर एंगल से पड़ता है। हर एंगल पड़ता है सर। नहीं आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा, हम तो बोलने नहीं स्टे दीजिए, हम तो बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस को समझ के जो भी हो सकता है हम ये प्रेयर करें कि सर हमको परमिट कर दिया जाए, ज्यादा नंबर है, आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा। हम वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग मिस्टर काले, सर। मिस्टर सुराना सर्च करिए इस पे, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम ये इशू आ रहा है, डिसाइड तो हुआ होगा। प्रिलिमिनरी देखिए, फर्स्ट जहाँ पे 2 फेज में एग्जाम हो रहा है, वो जजमेंट मैंने दिया आपको, मतलब उसी पॉइंट पे प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम। तो प्री में जो क्वालिफाई किए तो उनकी जो लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, या द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स they would be included in the list of UR category। अगर ऐसा UR में होगा तब तो they are right। अगर UR में नहीं होगा, कैटेगरी वाइज ही चलेगा, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती तब इधर सही है, आप सही हैं। इतना इशू है इसमें, इसको कल बताइए। पैरा नंबर 41 जो 41, ये माइग्रेशन जो इशू है, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं माइग्रेशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर कैटेगरी। merit centric cannot be made available to other category candidates. The state of preliminary exams in which the comparative merit list of the candidates is not assessed. The migration therefore can be applied in the examination where comparative merit is assessed, which herein नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा नंबर 42 नहीं है, प्लेन है। आई एम सॉरी, दे दीजिए उनके वाला। exactly what pointed out by Mallots is in the para number 42. If right to migrate is permitted to be availed by result category candidate at the stage of result of preliminary examination, then that would violate the very foundation on which the concept of migration stands. If the argument of learned concept for the petitioner is accepted, then an anomalous situation would arise when candidates who have not been subjected to any comparative assessment on merits are allowed to invoke the principle of migration, which is founded solely on merit. मिस्टर, ये तो हाई कोर्ट का, इसको आप भी देख लीजिए, it is against you। आप ना एक्सचेंज कर लीजिए जजमेंट, कल बताइए। This judgment considered all those judgments saying that the issue before Indra Sahane was with respect to selection final list. नहीं, हमारे हिसाब से भी फाइनल लिस्ट में ही सिलेक्शन में आएगा। बीच में तो अगर रिजर्वेशन देना शुरू करेंगे तो सर रिजर्व कैटेगरी के लोग जो मेरिट में भी ज्यादा नहीं आएंगे, उनका तो फिक्स है कोटा, उनको तो उतना आना ही है। पर यूआर का मतलब सबके लिए परमिसिबल है ना। फाइनल में फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जब बनेगी, मेरिट लिस्ट, उस समय आप जंप कर सकते हैं। यू कैन माइग्रेट फ्रॉम योर कैटेगरी टू यूआर कैटेगरी, बट इंटरमीडिएट स्टेज पर हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं सर, हम कहाँ से उसमें आएंगे? नहीं तो आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब गलती है उसकी कि वो रिजर्वेशन में पैदा हुई। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज और बताते हैं सर, वो महिला भी है, यस यस महिला भी है, रिजर्वेशन भी है, नंबर भी ज्यादा है। हमारी बात समझिए, ये गलती नहीं है, गलती नहीं है कि वो कैटेगरी में पैदा हुए, उनको राइट है कि क्विट करके एज ए जनरल कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं। कैसे उनके ये हो जाएगा? पर आज तक तो सर यूआर का मतलब ओपन है। यूआर का ओपन है, जरूरी नहीं है कि आप अपने, और मेरिट में भी है वो। इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट बेनिफिट ऑफ योर कैटेगरी। हाँ ये तो नहीं वो काले साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अपने कैटेगरी का बेनिफिट मत लीजिए, आप यूआर में है, यूआर में जाइए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप सर रिजर्वेशन को खत्म ही कर लिया जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा। वो हमारे मैं पार्लियामेंट की बात बोलो सर, आप रिजर्वेशन दिए हैं तो रिजर्वेशन है, आपका राइट है, पड़ेगा सर। शुरू से मिल तो रहा है आपको। जितनी सीट्स हैं आपके लिए रिजर्व, उसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, वो आपके लिए ही है सर। नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट अभी कहा है कि हाई कोर्ट है राइटली। आप क्या कर रहे हैं ना, यू आर इन्वेडिंग ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेज
from your category to another category, and that is not permissible. However, my lord, what they have done is they have limited my claim only to that much percentage of things which are for that particular Yes, category. that's correct. Rather than That is correct course. That is correct course. category constitution, my lord, says otherwise. If there are 40 seats for any category, then you can claim benefit of your reservation up to 40 seats only. If I am 40 meritorious, my lord. If you are meritorious in the final merit list, then you may migrate from your category to your But category. my lord, there In mean- beforehand by qualifying. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। Which is only limited to certain number of yes, my lord. हमारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा भाई। My lord, instruction may be gone so far as the applicability of reservation in the written skill test. वो मिस्टर सुराना इसका प्रिपरेशन करके इसको ठीक से देख लीजिए भाई। My lord. My lords, and with respect to the petition filed in supplementary list 1 of Mr. Pargania, my lord, though this challenge is with respect to the AG3, the entire petition pertains to the stenographer. We have corrected it. It was a clerical mistake. We have corrected We it. have not received the corrected copy. We had because it was सप्लाई करेक्टेड कॉपी मिस्टर Because the entire advertisement, everything is of the stenographer. हो गया होगा मिस्टेक और कॉपी पेस्ट आजकल होते ही हैं। नहीं, annexure में stenographer का लगे। At the request of the parties, मैं सबमिट बंद सर्टिफिकेट is number 1 certificate in which the leave short is regular P4 refreshment of that list of merit list and he has not been party to the किसको नहीं बनाया पार्टी? No, merit list. not 1788 को जरूरी Advocate may kindly please to allow the petition set aside the list. चलिए ठीक है ना, बाकी में तो सही है ना। अब ये set aside लिस्ट हो जाती है ये 1700 जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपॉर्चुनिटी तो है अब देखते उसके बारे में है, अगर उसको लिस्ट को सेट से किया जाता है तो नॉट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 2000 these matters tomorrow. वो समझ गए, बस उतना तो है ही है। सब समझ गए, ठीक। अगर आप तो गए हम इसमें मिस्टर जो सुरानंद जजमेंट दिया उसमें तो यही लिखा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो एक्सचेंज कर लीजिए और कल बताइए। मध्य प्रदेश में ये है कि वो रूल्स टू था इवन वो फॉर हैश 1D वाला रूल जो है उसको तो उन्होंने नहीं, और क्रॉस कर दिया, पर 4 4 में वर्ड यूज हुआ सेलेक्टेड 4 में जो माय लॉर्ड हैव पॉइंटेड आउट वर्ड यूज इज सेलेक्टेड सेलेक्टेड, तो सिलेक्शन अभी तो हुआ ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन It is not a stage of selection. You have to wait for selection for some time. चलिए टाइम 11:30 हो गया। आर्टिकल 16(4) का जो रिजर्वेशन है वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं सर, वो मेरिटोरियस को तो जगह देना ही पड़ेगा। देखते हैं जहाँ हाँ, तीनों को कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, मिस्टर हर्षवर्धन परगनिया, मिस्टर टी.के. झा एंड मिस्टर शोभित कोस्टा, एंड इधर मिस्टर सुराना, मिस्टर काले, मिस्टर मिंज एंड मिस्टर अविनाश सिंह।